Friends, तो आई वेलकम यू ऑल गाइस टू द वीडियो ऑफ RIG टू मेक योर लाइफ मोर इजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो बिकॉज टाइम थोड़ा कम हो रहा है तो हम थोड़ा फास्ट चलेंगे और ह्यूमन फिजियोलॉजी अब पहले ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पढ़ाने को बहुत कुछ है, बट हमको पढ़ना सब कुछ नहीं है। बिकॉज क्वेश्चन ओरिएंटेड अभी पढ़ो, स्मार्ट स्टडी करो, कम टाइम में जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। 3 चीज़ हैं इसमें पढ़ने लायक, ठीक है। लेकिन आप टाइम वेस्ट कर देते हो जैसे उसकी एनाटॉमी पढ़ने में, डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी पढ़ने में। बट हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजियोलॉजी यहाँ पे, ठीक है। फिजियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो देखते हैं। तो 3 वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है। पहला चीज़ होता है सिक्रेशन, जीआई में सिक्रेशन, जीआईटी की जो सिक्रेशंस हैं क्या क्या है वो है। जीआई में डाइजेशन, कौन सा प्रोडक्ट किस तरह से कौन सा मतलब डाइजेस्ट हो रहा है वो है, अब किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है, बस ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर निकाल के नीट का देख लो, इसके अलावा अगर क्वेश्चन आया है तो आप पढ़ सकते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं वो चीज़ पढ़ा दूँगा। लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन बैंक भी उठाते हो ना, 95% क्वेश्चन इन्हीं दिन के चारों ओर रहते हैं। सो हम इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। स्मॉल पॉइंट्स पहले शुरुआत करेंगे, हम एनसीईआरटी के जो पॉइंट्स है उसे देख लेंगे, और फिर आज हम पहली वीडियो में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की पहली वीडियो में सिक्रेशन के बारे में पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं। सो जो जीआई है अपना, जो जीआई है ना, दैट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन, सब जानते हैं भाई, नया क्या होता है। चलो, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या 2 चीज़ें इसमें हेल्प करती है। पहली चीज़ डाइजेशन एब्जॉर्प्शन जो है हेल्प क्या कर मतलब किसकी हेल्प से होती है। पहला चीज़ एंजाइम, दूसरा चीज़ मोटिलिटी। अब बताओ, बिना मोटिलिटी के क्या आपकी फूड आपके माउथ से आपके स्टमक तक पहुंच सकती है? कभी नहीं, ठीक है। ग्रेविटी के कारण ये नहीं पहुंचती है, मोटिलिटी के कारण पहुंचती है, वो भी हम देखेंगे कैसे होता है। सो अब देखते हैं रेगुलेशन की बात, ठीक है। ये जो जीआईटी है रेगुलेट कैसे होता है, रेगुलेशन क्या है। तो जीआईटी एक ऐसा चीज़ है ना जिसके पास एक अपना खुद का ब्रेन है, जीआईटी का ब्रेन, ठीक है। जीआईटी का ब्रेन थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। उसका नाम एक है, उसको हम कहते हैं एंट्रिक नर्वस सिस्टम, एंट्रिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, आप मैनेज कर लो भाई। सो ये मेन चीज़ होती है, ये ब्रेन नहीं होता है। ब्रेन मतलब इसे हम कहते हैं नाम ब्रेन, अब सर पे जैसा आपका ब्रेन है वैसा ब्रेन पेट पे नहीं होता है, ठीक है। एक नेटवर्क ऑफ प्लेक्सस है, नेटवर्क है, न्यूरोनल नेटवर्क है, प्लेक्सस है, ठीक है। और एक चीज़ जो रेगुलेट करती है वो है जीआई को, वो रेगुलेटरी चीज़ है आपकी जीआई हार्मोन्स। मैंने कहा ना सिक्रेशन के बारे में आप टेंशन मतलब पूरा डिटेलली सब समझाऊंगा, ठीक है। तो अब चलते हैं स्मॉल पॉइंट्स अपनी एनसीईआरटी की कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कि कहाँ से शुरू होता है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ से शुरू होता है, माउथ से शुरू होने के बाद ये जाता है अपने बकल कैविटी में, ठीक है। बकल कैविटी में क्या होता है, 2 चीज़ें, बकल कैविटी में 2 चीज़ें हैं जो हमें देखना है, वो है अपना भाई टिथ और टंग। बस इन्हीं 2 चीज़ों के बारे में जानना। चलिए आगे चलते हैं। तो भाई लोग, अपने को टिथ में ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना है, ये 3 चीज़ें डिस्कस करनी। देखो, डिकॉर्डेंट, डायफायोडेंट, डेंटल फॉर्म, ये चीज़ क्या है। हमारा जो ह्यूमन का टिथ है वो डायरेक्टली सॉकेट में एम्बेडेड होता है, ठीक है। इसी चीज़ को बस कहते हैं हम इसी प्रकार के जो अरेंजमेंट है, बस इसी अटैचमेंट को हम कहते हैं डिकॉर्डेंट। इसके बाद क्या होता है, अब डायफायोडेंट क्या है, ये क्या है, ह्यूमन की जो है मैमल्स लाइफ में 2 टाइम्स डेथ आती हैं, ठीक है। 2 टाइम्स डेथ आएंगी, 2 टाइम्स डेथ आती है। एक होता है अपना टेम्पररी टिथ जिसे हम मिल्क टिथ कहते हैं, दूसरा होता है अपना परमानेंट टिथ और एडल्ट टिथ, ठीक है। ये 2 चीज़ें होती है, 2 प्रकार की टिथ आती है, ठीक है।
अब इसके बाद है डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला क्या है, टोटल ह्यूमन के पास 32 टीथ हैं, तो इस 32 टीथ को हम एक फार्मूला के हिसाब से कैसे दिखाएं, बस यही है। अब टाइप्स ऑफ टीथ क्या है, इंसिजन, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब अगर आप अपने सर को ना बायलेटरली सिमेट्रिकल हिस्से में एक सिमेट्री के हिसाब से काट दें, मान लीजिए, तो क्या होगी, एक लेफ्ट साइड होगी, राइट साइड होगी, टिथ की एक लेफ्ट सेट होगी, एक राइट सेट होगी, कोई भी सेट उठा लो, ऊपर कुछ टिथ होंगे, नीचे कुछ टिथ होंगे, ठीक है। तो ऊपर और नीचे एक साइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक नंबर से, ये 2 1 2 3 2 1 2 3। देखो दो इंसीजर्स होंगी, एक कैनाइन है, 2 प्रीमोलर है और ये 3 मोलर है। ऊपर भी इतना, नीचे भी, तो ये कितनी हो गई, 3 2 5 6 8 8 इंटू 2 16, तो दोनों तरफ कितना हो 32, तो टोटल टिथ हो गई अपनी 32। बस ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है और कुछ नहीं, हमको कुछ बाकी जानवरों के बारे में पढ़ना नहीं है, इतना सफिशिएंट है। उसके बाद टंग में क्या देखें भाई लोग, इसमें टंग में क्या देखना है अपने को, कुछ नहीं देखना है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। टंग एक मस्कुलर मूवेबल ऑर्गन है, ठीक है, अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम। अब टंग में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखो, पैपिली होती है और ये कहाँ होती है और क्या होती है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पैपिली जो है टंग में होती है, यहाँ एक टंग दिखा देते हैं। तो ये जो पैपिल है 4 तरह की होती हैं, ठीक है, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म, सर्कमवेलेट, फॉलिएट, ठीक है। ये जो फिलीफॉर्म होते हैं बस इसी में टेस्ट बर्ड नहीं होती, बाकी सब में टेस्ट बर्ड होती है। ह्यूमन में जो पैपिल है 4 फॉर्म्स की होती है, ठीक है। अब इसका अरेंजमेंट्स देख लेते हैं। टंग के एंटीरियर 2/3 में, लगभग एंटीरियर 2/3 में मैक्सिमम चीज़ होती है फिलीफॉर्म, यहाँ से यहाँ तक के लिए, ठीक है। बीच में कहीं कहीं फंजीफॉर्म भी आ जाती हैं और इस साइड्स में, ठीक है, यहाँ पे फोलिएट होती है। ये जो चीज़ है ना वी शेप देख रहे हो आप, इसको सल्कस टर्मिनलिस कहते हैं, जिसके आगे सर्कमवेलेट पैपिली होती है। तो भाई टंग में आपको इतना ही पढ़ना है और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब चलते हैं फूड, तो टंग ओरल कैविटी से पास हो गया, ठीक है। उसके बाद फूड कहाँ जाएगा, तो इसको देख लेते हैं इस फिगर में। तो फूड इसके बाद, ये तो ओरल जो माउथ देख रहे हो आप, ठीक है ना, माउथ, इसके बाद ये जो माउथ देख रहे हो, इसके बाद फूड आएगी यहाँ फेरिंग्स में, फिर यहाँ इसोफेगस से होके स्टमक में जाएगी। स्टमक के 3 पार्ट्स हैं, इसके 3 पार्ट हैं, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिस, ठीक है। फिर स्टमक से ये होके जाएगी अपने ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के फिर 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है। यहाँ इलियम से ये जाएगी सेकम में, सेकम से कोलॉन के 3 पार्ट हैं भाई। कोलॉन का ये असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कोलॉन, फिर आती है रेक्टम, फिर एनस, फिर हो गया एक्सक्रीशन, ठीक है। ये पार्ट देख लो भाई, ये सेकम से जो यहाँ पे निकला है अपेंडिक्स, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है ये वेस्टिजियल है। सेकम में हमारा याद रखो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का घर यहीं पे है, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, कंजुगेशन होते हैं, वहाँ आप आगे जाके पढ़ोगे, इतना ज़रूरी नहीं है, बताऊँगा बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो बेसिक एनाटॉमी हमने पढ़ ली, अब थोड़ी सी हिस्टोलॉजी देख लेते हैं, ठीक है। अब जो लेयर्स है ना, जो जीआईटी अपनी एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर्स है ना, वॉल फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम, उसके 4 लेयर्स हैं, उसको थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। तो मैं एक रफ डायग्राम में बताता हूँ कैसे होता है लेयर्स। देखो 4 लेयर्स आपने पढ़े होंगे, नॉर्मल जो बुक में भी पढ़ा होगा आपने। बाहर से हम, ये जो लेयर है बाहर से अंदर है, बाहर अपना सेरोसा, मस्कुलस प्रोप्रिया, सब म्यूकोसा। थोड़ा एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये जो है एपिथेलियम है। तो ओवरऑल हम बात कर लेते हैं क्या क्या लेयर्स हैं, उसके बाद हम इन जनरल इसके अंडर में क्या क्या लेयर आ रहे हैं वो देख लेंगे बाद में। तो पहले मैं सिंगल लेयर्स बताता हूँ। सबसे इनर ये ल्यूमेन है, ठीक है, ये आपके जीआईटी के एक्सटर्नल वॉल है। तो लूमेन से बाहर की ओर जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, इसे हम कहते हैं एपिथेलियम, ठीक है। और फिर ये चीज़ है बेसमेंट मेम्ब्रेन,
उसके बाद है ये हमारा लैमिना प्रोप्रिया, लैमिना प्रोप्रिया। उसके बाद आता है लैमिना प्रोप्रिया, इसके ऊपर मस्कुलरिस म्यूकोसा, मस्कुलरिस म्यूकोसा। ये कुछ नहीं है, ये सब म्यूकोसल लेयर है, तो इसे हम लिख देंगे सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। सर्कुलर मस्कुलर इनर सर्कुलर लेयर जो है ना, तो ये सर्कुलर मसल, इधर लिख देते हैं मसल। ये है लॉन्गिट्यूडनल मसल, ट्यूडिनल मसल, ठीक है। इन दोनों मसल्स के बीच में एक नर्व प्लेक्सस होता है जिसको हम कहते हैं माइंट्रिक प्लेक्सस, प्लेक्सस। ये चीज़ अपना है सेरोसा, ठीक है। अब चलो हम देखते हैं, थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेते हैं। ये जो है, ठीक है, ये 4 ये पार्ट होते हैं अपने म्यूकोसा, सॉरी, हाँ, म्यूकोसा। ये पहला चीज़ हो गया, दूसरा लेयर हो गया सब म्यूकोसा। ये 3 तीसरे लेयर हो गए मस्कुलरिस प्रोप्रिया, मस्कुलरिस प्रोप्रिया। ये आपका चौथा लेयर हो गया सेरोसा। अब देखो, ठीक है, ये जो है ना, ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे देखो। एम माइंट्रिक प्लेक्सस, एम फॉर माइंट्रिक, तो एम फॉर मोटिलिटी, एम फॉर माइंट्रिक, एम फॉर मोटिलिटी, ठीक है। माइंट्रिक प्लेक्सस मोटिलिटी कंट्रोल करता है। माइंट्रिक प्लेक्सस का दूसरा नाम है ऑल्सो नोन एज, ठीक है, ऑर्बिक प्लेक्सस। क्या बोलते हैं? ऑर्बिक प्लेक्सस। जो मैं कह रहा था ना ब्रेन, ये वही चीज़ है। सब म्यूकोसा, एस फॉर सब म्यूकोसा, एस फॉर सिक्रेशन, सिक्रेशन तो विया मतलब किसके थ्रू होगा? मेस्नर्स प्लेक्सस, ठीक है, मेस्नर्स, ठीक है, मेस्नर्स प्लेक्सस। ये जो आप मस्कुलरिस म्यूकोसा देख रहे हो ना, इसका काम कॉन्ट्रैक्शन में नहीं होता है, ठीक है। मतलब जीआईटी की मोटिलिटी पे किसका काम नहीं होता है? जीआई मोटिलिटी में नो वर्क। इसका काम होता है आपके सरफेस एरिया को अल्टर करता है। डाइजेशन के समय यही सरफेस एरिया, मस्कुलरिस म्यूकोसा सरफेस एरिया को अल्टर करके आपके डाइजेशन एब्जॉर्प्शन को हेल्प करता है, ठीक है। तो मोटिलिटी नहीं, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में सरफेस एरिया चेंज करके हेल्प करता है। ये इमेज थोड़ा सा देख लीजिए अच्छे से। ये चीज़ हम विलाई कहते हैं इसको, विलाई के बीच में ये लैक्टिल्स हैं। किसका क्या काम है मैं आगे चैप्टर में बताऊंगा, आगे चैप्टर में बता दूंगा। अभी सिर्फ ये चीज़ देख लो, विलाई है, ये लैक्टियल है, कैपिलरीज है उनके बीच की, आर्टरी वेन, क्रिप्स ऑफ लेबरकन जिसे कहते हैं, इसमें ग्लैंड्स हैं, सब बताऊंगा आगे। बस ये फिगर देख लो अभी खाली। विलाई क्या होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज़ करके एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, यही रोल है विलाई का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये सब जो हमने पढ़ा, ठीक है ना, ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब जो हम पढ़ेंगे मेन चीज़ है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ जैसे अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको गैस्ट्रिक सिक्रेशंस। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।